की हाल चाल मेरे चीतो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सब बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे गाइस। बच्चों, इन द लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट द जर्नल एंट्रीज। हमने किस चीज़ के बारे में डिस्कशन किया? जर्नल एंट्रीज के बारे में डिस्कशन किया कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री क्या होती है, सबसे पहली एंट्री प्रॉफिट को P&L एप्रोप्रिएशन में डालने की एंट्री क्या होती है। ये सब हमने कवर अप किया था लास्ट क्लास में। आज मैं आपके सामने, कल मैंने आपसे बोला था कि 6 नंबर में क्वेश्चन आता ही आता है, या 4 नंबर में या तो P&L एप्रोप्रिएशन बनाने का आएगा, या सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाने का आएगा, या फिर जर्नल एंट्री का क्वेश्चन आएगा। तो अब मैं आपके सामने CBSE 2019 आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर है 55। क्वेश्चन नंबर 55 है CBSE 2019 में आया हुआ सवाल, और बहुत पुराना भी नहीं है। जब आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन में पता चलेगा। अभी हम 2019 का कर रहे हैं, फिर मैं 2025 का क्वेश्चन भी तुम लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कि देखो ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। देखिएगा CBSE 2019 का सवाल क्वेश्चन नंबर 55 पेज नंबर 11 पर, पेज नंबर 11, और क्वेश्चन है आपके सामने, सोनू एंड रजत स्टार्टेड बिजनेस। क्या क्वेश्चन है देखिएगा। सोनू एंड रजत स्टार्टेड पार्टनरशिप फर्म ऑन 1 अप्रैल 2017। मैं यहाँ पर डेटा लिखती रहूँगी आप लोगों के लिए। क्वेश्चन कह रहा है 2 पार्टनर है मेरे बच्चों, एक है सोनू और एक है रजत। ये कौन सा क्वेश्चन है? ऑनलाइन बेटा आपको बड़े मज़े में अवेलेबल हो जाएगा, 2019 CBSE। सोनू एंड रजत स्टार्टेड पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2017 को उन्होंने बिजनेस शुरू किया। दे कॉन्ट्रीब्यूटेड रुपीज़ 8 लाख एंड 6 लाख। इसका मतलब उनकी कैपिटल कितनी है? 8 लाख और 6 लाख रिस्पेक्टिवली, एंड डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन 3:2। और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 3:2। जो क्वेश्चन में लिखा है मैं आपके सामने लिखती जा रही हूँ। सोनू और रजत 2 पार्टनर्स हैं, दोनों की कैपिटल दे दी 8 लाख और 6 लाख, दोनों का रेशो दे दिया 3:2। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट सोनू इज टू बी पेड अ सैलरी ऑफ 20,000 पर मंथ। सोनू को कितनी सैलरी मिल रही है? 20,000 पर मंथ। गाइज अगर 20,000 पर मंथ है तो पूरे साल की सैलरी कितनी हो जाएगी बताइए? पूरे साल की सैलरी कितनी हो जाएगी? 2,40,000। कह रहा है आगे, एंड रजत इज टू गेट अ कमीशन ऑफ 5% ऑन टर्नओवर। और रजत को क्या मिलेगा मेरे बच्चों? रजत को मिलेगा 5% का कमीशन। किसका 5%? टर्नओवर का। टर्नओवर इज अनदर नेम ऑफ सेल्स। मैंने आपको बताया था टर्नओवर किसका दूसरा नाम होता है? सेल्स का दूसरा नाम टर्नओवर होता है। कोई दिक्कत तो नहीं? पढ़िए आगे क्या लिखा है मेरे बच्चों, प्लीज रीड। सोनू विड्रू 20,000। ध्यान से देखेंगे, सोनू के बारे में लिखा, सोनू विड्रू मतलब सोनू की ड्राइंग्स बता रहा है। कह रहा है सोनू विड्रू 20,000 ऑन 1 दिसंबर 17। सोनू ने कितने पैसे निकाले? 20,000 निकाले और 1 दिसंबर 2017 को निकाले। एंड रजत विड्रू 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। और रजत के लिए क्या कह रहा है? 5,000 निकाल रहा है एट एंड ऑफ ईच मंथ। हर महीने के आखिरी दिन कितने पैसे निकाल रहा है रजत? 5,000 रुपये निकाल रहा है। समझ आ रही है बात? चलिए दोनों की ड्राइंग्स लिख दी। एक ने एक ही बार निकाली है और एक हर महीने निकाल रहा है। किस डेट को? आखिरी दिन हर महीने निकाल रहा है। कितने पैसे? 5,000 रुपये पर मंथ। तो एक तो रेगुलर ड्राइंग्स हो गई, एक इरेगुलर हो गई एक की। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज्ड एट द रेट 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट कितना दे दिया? 6% पर एनम। गाइज 6% पर एनम लिखा है, तो जैसे ही पर एनम लिखा हमारे दिमाग में आना चाहिए लोचा, पर इस क्वेश्चन में लोचा नहीं है। रीजन इज क्योंकि ड्राइंग्स के साथ क्या दे रखी है? डेट दे रखी है ना, और यहाँ पर भी डेट दे रखी है, इसलिए यहाँ पर लोचा नहीं है। आगे पढ़िए। द नेट प्रॉफिट एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 वॉज रुपीज। बेटा नेट प्रॉफिट कितना दे दिया? 4,89,950।
क्वेश्चन कह रहा है द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18, नेट प्रॉफिट उठा के दे दिया, कहीं भी ये नहीं लिखा बिफोर चार्ज आफ्टर चार्ज, नेट प्रॉफिट दे दिया। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ो, प्लीज रीड द रिक्वायरमेंट। कह रहा है द टर्नओवर ऑफ द बिजनेस इज 20 लाख। टर्नओवर कितनी दे दी? ये क्यों दी है? बोलो, ये 20 लाख क्यों दी है? क्योंकि ये कमीशन टर्नओवर का निकलना था रजत का, है ना, तो 20 लाख का 5% निकाल देंगे। आगे पढ़िए। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ो, क्या कह रहा है? पढ़ो, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ सोनू एंड रजत। कह रहा भाई साहब रजत और सोनू की किताब में इन सब चीजों की क्या डालो? जर्नल एंट्री डालो। यार क्वेश्चन पूरा सामने मैंने आपके सामने लिख दिया, इसीलिए अब दोबारा बुक को देखने की जरूरत नहीं है, आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं होती, बट ऑनलाइन भी कर रहे हो तो और तुम लोगों के सामने क्वेश्चन रहेगा, इसलिए मैंने लिख दिया। इसने बोला 2 पार्टनर्स हैं सोनू और रजत, दोनों की कैपिटल 8 लाख और 6 लाख, दोनों का रेशियो दे दिया 3:2, एक की सैलरी है 20,000 पर मंथ, कमीशन है 5% टर्नओवर का, टर्नओवर 20 लाख थी, तो 20 लाख का 5% मुझे ओरली पता चल रहा है 1 लाख का कमीशन है। आगे कह रहा है ड्राइंग्स 20,000 की ड्राइंग्स इसने निकाली 1 दिसंबर को, और ये हर महीने की आखिरी दिन 5,000 रुपये निकाल के अपने घर के लिए ले जाता है। यहाँ इसने बोला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट क्या है? 6% पर एनम, और नेट प्रॉफिट दे दिया। पूरा क्वेश्चन आपके सामने है, और क्वेश्चन आपसे कह रहा है पास जर्नल एंट्रीज। अब जब जर्नल एंट्रीज डालनी है तो शुरुआत कहाँ से करूँ और ख़त्म कहाँ पे करूँ, ये आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि जर्नल एंट्री के क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए। तो जर्नल एंट्री की शुरुआत कहाँ से होगी? बिल्कुल वैसे होगी जैसे P&L एप्रोप्रिएशन बनता है। जर्नल एंट्री की शुरुआत कैसे होगी? जैसे P&L एप्रोप्रिएशन बनाते हो, बिल्कुल सेम उस पैटर्न में होगी। मतलब भाई सीधी सी बात है, जब आप ऐसे P&L एप्रोप्रिएशन बनाते हो तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखते हो? बताओ। जब यहाँ P&L एप्रोप्रिएशन बनाते हो तो सबसे पहले इसकी शुरुआत किससे करते हो? वेरी गुड। सबसे पहले हम यहाँ पर नेट प्रॉफिट लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पर एप्रोप्रिएशंस लिखते हैं, यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखते हैं, लास्ट में क्या आता है? डिविजिबल प्रॉफिट, और वो बढ़ता है। बोलो यस और नो? यस। सेम इसी पैटर्न को जर्नल एंट्री पे लगा दो, सेम इसी पैटर्न को किस पे लगा दो? जर्नल एंट्रीज पर। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है, तो सबसे पहली एंट्री क्या होनी चाहिए? नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की। सबसे पहली एंट्री क्या होनी चाहिए? नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की। समझ आ रही है बात? चलिए आइए और स्टार्ट करते हैं। मेक द फॉर्मेट ऑफ जर्नल एवरीबडी इन योर रजिस्टर्स। फटाफट से अपनी नोटबुक में आप जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे, और ये इस तरीके से बन गया जर्नल का फॉर्मेट। फॉर्मेट नहीं बनाओगे तो नंबर कटेंगे बोर्ड्स में। LF का कॉलम भी बनता है जर्नल के कॉलम में। कभी आप सोचो फॉर्मेट में बस डेट पर्टिकुलर और डेबिट क्रेडिट। क्वेश्चन में क्लियरली लिखा था इन द बुक्स ऑफ रजत एंड सोनू, तो आप यहाँ पर लिखोगे इन द, आइए यहाँ पे लिखा जाएगा इन द बुक्स ऑफ, किस किस का था? सोनू एंड रजत, क्योंकि दोनों का नाम लिखा हुआ है। क्या बनानी है हमें मेरे बच्चों? जर्नल। प्लीज चेक करो क्या क्वेश्चन में डेट गिवन है? क्या क्वेश्चन में डेट गिवन है? ये जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है मेरे बच्चों, प्लीज टेल मी एवरीबॉडी, ये जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट साल के पहले दिन बनता है या साल के आखिरी दिन बनता है? करेक्ट, ये साल के आखिरी दिन बनता है। और जब ये साल के आखिरी दिन बनता है तो साल का आखिरी दिन हमारे क्वेश्चन में क्या है? 31 मार्च 2018। 31 मार्च 2018। तो सारी की सारी जो एंट्रीज डलेगी वो किस दिन डलेंगी? 31 मार्च 2018 को। समझ आ रही है बात? तो यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर सबसे पहली डेट डल जाएगी 31 मार्च 2018। 31 मार्च 2018 को पहली एंट्री क्या डलेगी? जल्दी से बताओ, प्लीज टेल मी द पहली एंट्री। फर्स्ट एंट्री क्या होगी बताओ? नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की। क्या होगी बोलो? कल सीखी थी, नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की। वेल डन। P&L अकाउंट डेबिट टू P&L। बहुत बढ़िया मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस
एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना था नेट प्रॉफिट चेक करो, 4,89,950। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4,89,950, 4,89,950, और यहाँ पर लिख दिया जाएगा क्या करा है बताओ, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, क्लियर है सभी को? तो पहली एंट्री हमने डाल दी नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की। अब हमने नेट प्रॉफिट को क्या कर दिया बच्चों, ट्रांसफर। अब क्वेश्चन में क्या करोगे यार, जो जो कैलकुलेट करने के लिए बोला वो कैलकुलेट करेंगे। अब चलाओ दिमाग, कितनी सैलरी देनी है सोनू को, सोनू की सैलरी कितनी है? अगर 20,000 बोलोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, पर मंथ था। सोनू की सैलरी पर मंथ 20,000 थी, तो टोटल सैलरी कितनी है? 2,40,000। तो 2,40,000 की तो सैलरी है। और रजत का कमीशन कितना है? कितना है? 5% ऑफ टर्नओवर। टर्नओवर ये रहा 20 लाख, 20 लाख का 5% कितना आएगा? 1 लाख। बोलो हाँ या ना। इसका मतलब एक की सैलरी है, एक का कमीशन है। तो दोनों की अलग अलग एंट्री डालना पसंद करोगे या एक साथ डलवा दूं? अलग अलग, शक्ल पे दिख गया मुझे। सबसे पहले सोनू की सैलरी की एंट्री डालेंगे। सोनू की सैलरी, सोचो खर्चा या इनकम, खर्चा या इनकम, खर्चा। तो सैलरी क्या हो जाना चाहिए? डेबिट। और सैलरी जब हमें देनी है तो उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कैपिटल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और जब कैपिटल बढ़ेगी तो क्या करेंगे बोलो? उसकी कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। तो जर्नल एंट्री क्या बनी? सोनू सैलरी बोलो या सैलरी बोलो, पूरे नंबर, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सोनूज कैपिटल अकाउंट। समझ आई बात? और बहुत अच्छा लगेगा मुझे अगर आप लिखोगे सोनू सैलरी डेबिट टू सोनू कैपिटल। पर बच्चे को सोनू सोनू लिखने में ना वो कन्फ्यूजन होती है, तो अगर आप स्किप भी कर देंगे तो कोई नंबर नहीं कटेंगे, क्योंकि वो खर्चा है। ठीक है, क्या एंट्री डलेगी बताओ? सैलरी अकाउंट डेबिट। तो बोलो वही लिख दो ना सोनू, क्योंकि सोनू की सैलरी थी। तो सोनूज सैलरी अकाउंट डेबिट 2,40,000 टू सोनूज कैपिटल अकाउंट। और अगर बेटा ये फिक्स्ड कैपिटल होती तो कैपिटल की जगह वर्ड क्या लिख देते? करंट अकाउंट। बिल्कुल सही जवाब। बीइंग सैलरी प्रोवाइडेड या सैलरी अलाउड टू सोनू, या रिकॉर्डेड भी लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं गाइस। ये आ गया हमारा। अब क्या करेंगे बताओ? ये सोनू की सैलरी रिकॉर्ड कर ली। अब इसे क्या करेंगे हम? सोनू की सैलरी को क्या करेंगे? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। इसे क्या करेंगे? P&L एप्रोप्रिएशन में। P&L एप्रोप्रिएशन में सोनू की सैलरी कौन सी साइड जाती है? डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? डेबिट साइड। तो नेक्स्ट एंट्री क्या डलेगी बताओ? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट टू सोनू। वेरी गुड, सोनू सैलरी अकाउंट। तो हमारी यहाँ एंट्री डल जाएगी क्या मेरे बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सोनूज सैलरी अकाउंट। कितना? 2,40,000। और ये क्या आ जाएगा? दिस विल बी बीइंग सैलरी ट्रांसफर्ड। पूरा लिखना चाहो तो बीइंग सैलरी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझ आया या नहीं? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए फटाफट से। क्लियर है ना सबको? अब सैलरी भी दे दी, ये इसकी भी एंट्री डल गई चीज। तो अब भाई कमीशन देने की एंट्री डाल दो। कमीशन ये रहा 1 लाख निकाल दिया हमने, ओरली निकल रहा था 20 लाख का 5%। कल आए थे आप? चलिए ध्यान से बताएंगे। कमीशन के लिए क्या होगा भाई साहब? जब हमने यहाँ पे क्या एंट्री डाली पहले सोचो। पहले हमने ये रिकॉर्ड किया, जब रिकॉर्ड किया तो उसकी कैपिटल को बढ़ा दिया। तो जब हम P&L एप्रोप्रिएशन बनाते हैं साल के लास्ट में, तो उसे क्या करते हैं? ट्रांसफर। तो वो P&L एप्रोप्रिएशन में कौन सी साइड जाती है? सैलरी, डेबिट साइड। तो एंट्री डलती है P&L एप्रोप्रिएशन टू सैलरी। इसी तरीके से कमीशन की भी कितनी एंट्री डलेंगी? 2 एंट्रीज डलेंगी। कमीशन की भी कितनी एंट्रीज डलेंगी? 2 एंट्रीज। कौन कौन सी 2? जरा सोचो। क्या वो खर्चा या इनकम है?
खर्चा या इनकम है बताओ? खर्चा। खर्चा है तो कमीशन क्या हो जाएगा? डेबिट। और वो कैपिटल को बढ़ा देगा, इसलिए रजत की कैपिटल क्रेडिट। और फिर उसे साल के लास्ट में कहाँ ट्रांसफर करोगे? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। तो दूसरी एंट्री क्या डालोगे? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू कमीशन अकाउंट। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? डालो फटाफट से, मेरे से आगे चलो। चलिए बढ़ते जाओ, रुकना आपका काम नहीं। चलिए फटाफट से अब रजत के कमीशन के लिए एंट्री डालेंगे। रजत के कमीशन के लिए एंट्री डालेंगे और वो एंट्री क्या डलेगी? ध्यान से देखिए। आप सिर्फ कमीशन भी लिख सकते हैं और रजत कमीशन भी लिख सकते हैं। तो एंट्री डलेगी रजत कमीशन अकाउंट डेबिट टू रजत कैपिटल अकाउंट। बताओ कितना? रजत कमीशन डेबिट टू रजत कैपिटल कितनी आ रही थी? करेक्ट, 1 लाख। बीइंग कमीशन प्रोवाइडेड या बीइंग कमीशन रिकॉर्डेड? ये आ गया कमीशन रिकॉर्डेड या कमीशन अलाउड टू रजत भी लिख सकते थे। सबसे पहले ये हमने रिकॉर्ड कर दिया। अब इसे रिकॉर्ड करने के बाद मुझे बताओ जल्दी से क्या करेंगे? इसे रिकॉर्ड करने के बाद हम क्या करेंगे? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो जर्नल एंट्री क्या डलेगी? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, करेक्ट, टू रजत कमीशन। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रजत कमीशन, क्योंकि हम इस अकाउंट को क्लोज भी तो करेंगे 1 लाख रुपए। जैसे लास्ट ईयर हम रेंट की एंट्री क्या डालते थे? लक्ष्य। लास्ट ईयर हम रेंट की एंट्री क्या डालते थे? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पूरे के पूरे 12 महीने ये एंट्री डलती थी। और साल के लास्ट में मुझे बिजनेस में फायदा हुआ या नुकसान ये देखने के लिए कौन सा अकाउंट बनाना पड़ता था? तो लास्ट में जितना भी पूरे साल का रेंट होता था वो हम कहाँ डाल देते थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इकट्ठा सारा का सारा रेंट उठा के हम कहाँ डाल देते थे? पी एंड एल अकाउंट में। तो इसलिए एंट्री क्या डलती थी? पी एंड एल डेबिट टू रेंट। यहाँ ऐसी हो रहा है। यहाँ जो अप्रोप्रिएशन है वो अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाती है, इसलिए अप्रोप्रिएशन में वो ट्रांसफर करके खत्म हो रहा है, क्योंकि वी हैव टू कैलकुलेट द डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक जी, डन एवरीबॉडी। अब जरा क्वेश्चन आपके सामने है, बताओ सैलरी की भी डाल दी, कमीशन की भी डाल दी, अब किसकी रह गई बताओ? अब किसकी जर्नल एंट्री रह गई? इंटरेस्ट आईओसी कहाँ है इसमें? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ है क्वेश्चन में? डेटा दे ही नहीं रखा। लगा दूं क्या? क्या है मेरे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दे रखा है? नहीं। कहाँ दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट? दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 8%। अच्छा, तो मैंने यहाँ मिस कर दिया था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे रखा है? 8%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दें, कितना कितना जाएगा बताओ? 64 और 48 है ना? 64 और 48 इंटरेस्ट चला जाएगा। अब इंटरेस्ट हमारे लिए खर्चा या इनकम? खर्चा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करूं, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी बताओ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, 8% का इंटरेस्ट है, टू, दोनों सोनू को दे दूं क्या? सोनू का सोनू में, रजत का रजत में। बोलो हाँ या ना, यही होगा या नहीं? प्लीज टेल मी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सोनूज कैपिटल अकाउंट टू रजत कैपिटल अकाउंट, कितना जाएगा बताओ? 1,12,000 और यहाँ पर 64 और 48 और ये आ गया इंटरेस्ट अलाउड टू पार्टनर्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। क्या इंटरेस्ट की एक एंट्री डलेगी, दो डलेंगी? दो। कल सीखी थी, पहली इंटरेस्ट रिकॉर्ड करने की, दूसरी इंटरेस्ट ट्रांसफर करने की। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन से अकाउंट में जाता है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो नेक्स्ट एंट्री क्या डलेगी बताओ? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, वेरी गुड,
टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। कितना? 1,12,000। और यहाँ आ जाएगा क्या? बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड। 6 नंबर का क्वेश्चन है, बताइए समझ आ रहा है या नहीं? बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या क्वेश्चन खत्म हो गया? अभी भी नहीं हुआ, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डला है। अब एक पॉइंट बच रहा है, क्या बताओ? इंटरेस्ट ऑन, पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट तो करना पड़ेगा ना। रेट क्या था? 6%। सोनू के लिए क्या था? 20,000 रुपये निकाले हैं 1 दिसंबर को, और रजत के लिए 5,000 निकाला है एट द एंड ऑफ ईच मंथ। चेक कर लो क्वेश्चन में क्या था, एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो भाई साहब जब क्वेश्चन ने मुझे बता दिया कि सोनू के लिए तो मैंने 1 दिसंबर को पैसे निकाले हैं सोनू ने, और रजत ने हर महीने 5,000 रुपये निकाले हैं। कितने महीने के लिए? हर महीने 5,000 रुपये एट द एंड। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 1। और किस चीज़ का वर्किंग नोट बनेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के नाम का वर्किंग नोट बनेगा। और यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किसके नाम का निकलेगा बताओ? सबसे पहले सोनू के लिए। सबसे पहले किसके लिए निकलेगा? सोनू के लिए। सोचो सोनू की ड्राइंग्स बताओ कितनी थी? टेल मी सोनू की ड्राइंग्स 20,000। 20,000 पर कितना परसेंट? 6%। 20,000 पर कितना परसेंट? 6%। किस दिन निकाला था भाई? किस दिन निकाला था? 1 दिसंबर को। तो कितने महीने का लगेगा? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने महीने हो गए? 4 महीने। 4/12 जल्दी बताओ। 400। बहुत बढ़िया। सोनू का ब्याज आ गया 400 रुपये। अब रजत के लिए निकालो। रजत के लिए याद करो कैसे निकलता था। रजत के लिए आपने रेगुलर ड्राइंग्स था। रजत के लिए क्या थी? रेगुलर ड्राइंग्स। तो रेगुलर ड्राइंग्स के केस में क्या होता था याद करो? टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई विद रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई विद एवरेज पीरियड बाय 12। याद आया? तो यहाँ बताओ हर महीने कितनी ड्राइंग निकाल रहा है वो बताओ? 5,000। तो 5,000 इंटू कितना? 12। 5,000 इंटू 12 कितना हो गया? 60,000। 60,000 पे रेट लगेगा 6। और गाइज एट द एंड ऑफ ईच मंथ लगाओ दिमाग, मैंने सिखाया था। पहले ड्राइंग के बाद का टाइम पीरियड। पहली ड्राइंग 30 अप्रैल। 30 अप्रैल से कितने महीने? 11 महीने। आखिरी ड्राइंग कुछ भी नहीं बचा। 11 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा? 5.5। कितना आ गया बताइए? 165। 0 0 0 0। इतने जीरो तो यहाँ नहीं है। 165। चेक करिए क्या यही आ रहा है सबका या नहीं? प्लीज चेक करो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 400 और 1650, क्या यही आ रहा है गाइस? डन। अब मेरे को बताओ, ये लिखना है बाद में लिख लेना। मुझे बताओ जरा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज योर एक्सपेंस और योर इनकम? वेल डन। इनकम डेबिट होती है क्रेडिट होती है? क्रेडिट। क्या जर्नल एंट्री बनेगी मैम? हाँ, क्या जर्नल एंट्री बनेगी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। डेबिट किसे करेंगे? कौन सा अकाउंट? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एग्जैक्टली। अगर फिक्स कैपिटल होती तो करंट लेते, हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को उसकी कैपिटल में से कम कर देते। हम कहते हैं सुनो तेरी ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम क्या कर रहे हैं? तेरे अकाउंट से चार्ज कर रहे हैं। समझ आ रहा है ना? तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी मेरे बच्चों? जर्नल एंट्री बनेगी, हाँ बिल्कुल सही बिल्कुल सही। सोनूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, रजत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन। वेरी नाइस, सही पकड़े हैं मेरे बच्चों। एंट्री आएगी क्या? सोनूज कैपिटल अकाउंट डेबिट। सोनू की कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट होगी? 400 रुपये। नेक्स्ट, रजत कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से? 1650 टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कितना आ गया? 2050। यहाँ आ गया, क्या करा है हमने बताओ? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज है ना, हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सामने से क्या कर दिया? पार्टनर से चार्ज कर दिया।
कोई दिक्कत तो नहीं। अब क्या करेंगे बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर दिया, अब क्या करेंगे, अब इसे ट्रांसफर करेंगे। कौन सी साइड ट्रांसफर करेंगे और क्या एंट्री डलेगी मैम? करेक्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन सी साइड जाती थी? क्रेडिट साइड। याद आ गया सभी को? तो जर्नल एंट्री डल जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर कॉन्सेप्ट आते हैं तो सब कुछ आसान है, बोलो हाँ या ना। अरे बोलो हाँ या ना। करेक्ट। कितना हो गया बताइए? 2050 that is interest transferred to profit and loss appropriation। आपकी टीचर ने कहीं भी पी एंड एल ऐप नहीं लिखा तो आप भी मत लिख देना। मैंने कहीं भी नहीं लिखा पी एंड एल ऐप, मैंने हर जगह एप्रोप्रिएशन पूरा लिखा है। जब मैं चोरी नहीं कर रही तो आप कैसे कर लोगे? डन एवरीबॉडी? अब क्वेश्चन आपके सामने, सैलरी की एंट्री डाल दी, कमीशन की एंट्री डाल दी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री डाल दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री डाल रही, कुछ बचा या क्वेश्चन खत्म? अरे वाह, वेरी गुड मेरे बच्चों, वेरी गुड। मैडम डिविजिबल प्रॉफिट तो रह गया, मैडम डिविजिबल प्रॉफिट तो रह गया। और अगर डिविजिबल प्रॉफिट रह गया यार, कैलकुलेट कैसे करूँ अब? क्या पूरा अकाउंट बनाऊं? क्या मैं अपना टाइम वेस्ट करूंगी पूरा अकाउंट बनाकर? नहीं ना। क्या करूंगी बताओ? हाँ वेरी गुड, बच्चों ने बोला मैडम फॉर्मूला लगा दो। कैसे लगेगा फॉर्मूला? जल्दी से ईशान बताएगा मुझको डिविजिबल प्रॉफिट का फॉर्मूला। व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर डिविजिबल प्रॉफिट? बोलो बोलो, नहीं तो छिताई हो जाएगी आज। हाँ वेरी गुड, नेट प्रॉफिट माइनस ऑल एप्रोप्रिएशंस। वेरी नाइस। एक चीज प्लस भी होती थी, क्या? इंटरेस्ट ऑन। यार सीधी सी बात है, दिमाग में इस अकाउंट को घुमाओ ना, दिमाग में इस अकाउंट को घुमाओ। यहां आप लिखते हो नेट प्रॉफिट, यहां आप लिखते हो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहां सारी लिखते हो एप्रोप्रिएशंस, ऑल एप्रोप्रिएशंस। तो नेट प्रॉफिट प्लस आईओडी माइनस ऑल एप्रोप्रिएशंस। समझ आया बात? तो डिविजिबल प्रॉफिट का फॉर्मूला जल्दी से बताइए क्या हुआ? डिविजिबल प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अच्छा होगा आप पूरा फॉर्मूला लिखें, माइनस ऑल एप्रोप्रिएशंस। और ज्यादा मन कर रहा हो ना तुम्हारा तो पूरा लिख देना, माइनस आईओसी, माइनस सैलरी, माइनस कमीशन। समझ आ रही है? क्योंकि वो तीनों हमारे लिए क्या थी? एप्रोप्रिएशंस थी। टेल मी एवरीबॉडी, कितना था हमारा? 4,89,950। 4,89,950 हमारा नेट प्रॉफिट था, प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अभी लिखा है 2,050, माइनस एप्रोप्रिएशंस। अब बार बार अपना टाइम खराब नहीं करना यार। सोनू की सैलरी थी 2,40,000, रजत का कमीशन था 1 लाख, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था? 1,12,000। ये आ गया 1,12,000। मुझे बताओ डिविजिबल प्रॉफिट कितना? बताइए। कुछ और तो माइनस करना नहीं रह गया, चेक कर लो भाई साहब। नेट प्रॉफिट था 4,89,950, उसमें से आपने माइनस कर दिया क्या? उसमें से आपने माइनस कर दी सारी चीजें। फटाफट से बताइए अमाउंट, डिविजिबल प्रॉफिट का अमाउंट बताओ। 30। चेक करेंगे क्या यही है या गलत बता रहे हैं भैया? चेक करेंगे गाइज। भाई बता रहा है मैडम 39,000 आएगा डिविजिबल प्रॉफिट, ऐसा भाई ने हमसे बोला है। 40,000 आ रहा है, हमने पहले ही कहा था, चेक कर लो। 40,000। गाइज इस प्रॉफिट का क्या करेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अच्छी तरह याद होगा 3:2। अब यहाँ बांट के दिखाने की जरूरत नहीं है, 3:2 बांटोगे तो सही। जर्नल एंट्री बताओ, डिविजिबल प्रॉफिट बांटने की जर्नल एंट्री क्या होगी? डिविजिबल प्रॉफिट बांटने की जर्नल एंट्री कैसे सोचते थे?
कैसे सोचते हैं, सोचो, प्रॉफिट मेरी कैपिटल को बढ़ाएगा या कम करेगा? बढ़ाएगा, इसका मतलब कैपिटल तो क्रेडिट। और कहाँ से आता है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में यार ये देखो ना, जब हम अकाउंट बनाते हैं तो इधर आती है ना बैलेंसिंग फिगर, यही तो होती है डिविजिबल प्रॉफिट। इसका मतलब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू सोनू टू रजत। समझ आया या नहीं? क्लियर है सभी को या नहीं? तो डिविजिबल प्रॉफिट की जर्नल एंट्री क्या डल गई? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 40,000 टू सोनूज कैपिटल अकाउंट टू रजत कैपिटल अकाउंट। कितना कितना? 24,000 और 16,000। और इसकी नरेशन क्या आएगी बताओ, आपने क्या करा है? करेक्ट, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। ज़्यादा मन करे तो लिख सकते हो इन 3:2। समझ आया या नहीं? बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर, ये भी ठीक है। डन एवरीबडी और नॉट? समझ आया ना सभी को? अब बताओ, क्या बोर्ड के क्वेश्चन में कुछ नया अनोखा आता है? क्या यही सब आपने पूरे टाइम नहीं पढ़ा? हम पहले दिन से अब तक यही सब करते नहीं आ रहे थे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना सीखा, सैलरी कैलकुलेट करना सीखा, पार्टनर्स का लोन का ब्याज कैलकुलेट करना सीखा, फिर चार्ज अप्रोप्रिएशन सीखा, फिर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, फिर कैपिटल अकाउंट, और तब जाके जर्नल एंट्री। क्लियर है सभी को या नहीं? कोई कुछ डिफिकल्ट है क्या? नहीं, बस चीज़ों को दिमाग में याद रखना है, लिंक बनाना, और क्या। और याद भी रखने की जरूरत क्या, आप लोग तो ट्रिक से पढ़ रहे हो कि भाई कैपिटल किस चीज़ से बढ़ रही है, किस चीज़ से घट रही है, कौन सा खर्चा है, कौन सा इनकम है, कॉन्सेप्चुअली सब चल रहा है। तो सिर्फ हमें क्या सोचना है, सबसे पहली चीज़ खर्चा है या इनकम, उसके हिसाब से एंट्री बना दो। फिर दूसरी, वो अगर हमारा अप्रोप्रिएशन है तो पी एंड एल में डलेगा, अगर चार्ज है तो कौन से अकाउंट में जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। डन एवरीबॉडी? और लोन का कैपिटल से, कैपिटल का लोन से कोई लेना देना नहीं होता था। आ गया याद? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है सभी को? चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि तुम लोगों को भरोसा हो कि पेपर कोई अलग से नहीं चमत्कार हो जाता। पेपर यहीं से आता है, जो कॉन्सेप्ट पढ़े वहीं से आएगा। 2019 का क्वेश्चन तो कर लिया, चलो अब आ जाओ और मेरे साथ जरा 2025 का क्वेश्चन भी देख लो। तुम्हारे दिल की ख्वाहिश पूरी कर देती हूँ। 2025 क्वेश्चन नंबर 59 इन योर बुक्स। सीबीएसई 2025 में आया हुआ सवाल, क्वेश्चन नंबर 59, पेज नंबर है 13, और ये है सीबीएसई 2025 में आया हुआ सवाल। चले जरा देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ना जरा। कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2023, 1 अप्रैल 2023 को जैन एंड गुप्ता started a partnership with fixed capital of 5 lakh and 12 lakh respectively। जैन और गुप्ता ने कितनी कितनी कैपिटल लगा दी? 15 लाख और 12 लाख। चलो मैं आपके लिए यहाँ लिख देती हूँ, ये जैन और ये गुप्ता जी। जैन और गुप्ता जी की कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल बोला है बेटा, याद रखना, फिक्स्ड करंट अकाउंट कितनी कितनी थी? 15 लाख और 12 लाख। They decided to share future profits in 3:2। On 1 जुलाई 2023, 1 जुलाई 2023 को जैन विड्रू 1 लाख फ्रॉम हिज कैपिटल। इसका मतलब इसने 1 लाख रुपए निकाल लिए फ्रॉम हिज कैपिटल। का मतलब ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल या ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट? ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया मेरे बच्चों। आगे देखो, गुप्ता इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल ऑफ 2 लाख, और इसी डेट को गुप्ता जी और पैसे ले आए। जैन तो निकाल के ले गया, गुप्ता और पैसे ले आया। हमने कहा ठीक है। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना दे दिया? 10% पर एनम। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10%। ड्यूरिंग द ईयर
जैन विड्रू 50,000 एंड गुप्ता विड्रू 60,000 फॉर देयर पर्सनल यूज। ओ माई गॉड, यहाँ कह रहा था जैन विड्रू 1 लाख फ्रॉम हिज कैपिटल ऑन दिस डेट, नीचे फिर से कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर जैन विड्रू 50,000 एंड गुप्ता विड्रू 60,000। यार ये कौन सी ड्राइंग्स हो गई? कह रहा है इसने 50,000 निकाल ली, इसने 60,000 निकाल ली। यार ये कौन सी ड्राइंग्स हो गई? वेरी गुड, ये कौन सी वाली ड्राइंग्स हैं? आउट ऑफ प्रॉफिट। मैंने आपको बताया था कि ड्राइंग्स दो तरीके की हो सकती हैं, एक आउट ऑफ प्रॉफिट, एक आउट ऑफ कैपिटल। आउट ऑफ कैपिटल मतलब परमानेंट विड्रॉल। आउट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है? परमानेंट विड्रॉल, कि यू हैड विड्रॉल दैट अमाउंट हमेशा के लिए, कभी भी वापस लेकर आने वाले नहीं हो, कैपिटल में से निकाल लेते हो, तो उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होता है। और आउट ऑफ प्रॉफिट मतलब जो आप निकाल के लेके जाते हो और कुछ टाइम बाद ब्याज के साथ क्या करोगे? वापस करोगे, ब्याज देना पड़ता है, उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगता है। याद आया? या आउट ऑफ प्रॉफिट वाली है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो याद रहेगा। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज टू बी चार्ज्ड, और देखना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज टू बी चार्ज्ड एट द रेट, ओ माय गॉड, 18% पर एनम। अब जैसे ही आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के साथ ये दो शब्द देखे, वैसे ही आपका दिमाग हो जाना चाहिए आटा माजी सड़गली। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये पर एनम आया हमारे दिमाग में आना चाहिए यहाँ तो कुछ लोचा हो सकता है। क्या लोचा था? याद करो, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रेट के साथ पर एनम है और डेट गिवन नहीं है तो क्या लगेगा? 6/12। क्या यहाँ डेट गिवन है भाई साहब? नहीं, तो क्या लगेगा यहाँ बताइए? 6/12। समझ आया सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर टू एवरीबॉडी? अच्छे से? चलो बहुत बढ़िया। आफ्टर प्रिपेयरिंग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, देखना कितना प्यारा क्वेश्चन है, देखो कितना प्यारा है, प्यार हो जाएगा तुम्हें इस क्वेश्चन से। पढ़ो, कह रहा है आफ्टर प्रिपेयरिंग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, 72,000 rupees and 48,000 rupees were credited respectively to their current accounts of Jain and Gupta as their share of divisible profit. Oh, thank God! क्वेश्चन ने मुझे क्लियरली बता दिया कि डिविजिबल प्रॉफिट इसका था 72,000 और इसका था 48 ना, और इसका 48,000। ओ भाई बल्ले ही बल्ले, क्वेश्चन ने तो मुझे डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट करके दे दिया, मुझे तो वो सब फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब देखना क्वेश्चन ने क्या मांगा था, पढ़ना जरा, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट तो पढ़ो। अब तक तो क्वेश्चन ही पढ़ रहे थे, पढ़ना ना क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। प्रिपेयर करंट अकाउंट ऑफ जैन एंड गुप्ता। यार पिछला क्वेश्चन उसने क्या मांगी? जर्नल एंट्री, और इस वाले क्वेश्चन ने क्या मांग लिया? करंट अकाउंट। ऐसे ही होता है पेपर में, कुछ भी आ सकता है, सब कुछ हमारे दिमाग में सेट होना चाहिए। क्या बनाना है हमें? करंट अकाउंट। बना लें, है ना? सारा डेटा आपके सामने बना दें, चलिए बनवाइए मेरे साथ। पार्टनर्स करंट अकाउंट, डोंट टॉक। जिन्होंने जर्नल का फॉर्मेट बना लिया था उनके लिए मैं एक बात बताती हूँ। 2016 या 17 एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, 17 था शायद, 16-17 का पेपर था। पेपर में हमेशा ना लेजर आता था, ऑलवेज लेजर। लेजर का मतलब क्या है कि अकाउंट्स आते थे कि ये अकाउंट्स बनाओ। उस साल पेपर में क्या करा उन्होंने? लेजर नहीं दिया, पूरा क्वेश्चन फ्रेम कर दिया और आगे चल के सबसे नीचे लिख दिया पास जर्नल एंट्रीज। बच्चों को आदत थी, क्योंकि हर सैंपल पेपर में जो उन्होंने सॉल्व करे उन्हें आदत थी कि 6 नंबर का क्वेश्चन तो क्या आना है? लेजर ही आना है। भाई साहब क्वेश्चन नीचे तक पढ़ानी, पहले ले डब्बे 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 बना के सारा क्वेश्चन करना भी शुरू कर दिया। कुछ बच्चे ऐसे थे जो क्वेश्चन करके भी आ गए, कुछ बच्चों ने क्या करा, जब क्वेश्चन पढ़ लिया और क्वेश्चन करते करते नीचे पहुंचे, ओ तरीकी में ये क्या हो गया, मैंने तो क्वेश्चन कर दिया डब्बे डब्बे और बनाना क्या था? जर्नल। इसी वजह से मैं आपसे पहले दिन से कह रही हूं, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पहले पढ़ना है। समझ में आ रही है?
क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ोगे जब भी समझ आएगा। खुद ही जर्नल कैसे बना ली तुमने जब क्वेश्चन में जर्नल मांगा है? नहीं। और क्या पता क्वेश्चन में लास्ट में तुम बना लो करंट अकाउंट का फॉर्मेट, P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट, और क्वेश्चन क्या कह दे, डाल जर्नल एंट्री। तो इसलिए बेटा क्लास ट्वेल्थ क्या बेटा, कोई सी भी क्लास हो, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ना इज मैंडेटरी। जब तक तुम्हें क्वेश्चन में ये ही नहीं पता मुझे क्या करना है, जैसे तुम्हें जीवन में पता ही नहीं है तुम्हें क्या करना है, तो तुम क्या कर रहे हो, ऐसे फिर रहे हो, यहाँ धक्का, फिर यहाँ धक्का। बेटा एक, जब तक आपको अपना एम नहीं पता होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं पता होगा, ऐसे भटकते रहोगे। तो एटलीस्ट अकाउंटेंसी के पेपर में शैली मैडम तुम्हें राह बता रही है, उस पर चल लो। पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ोगे, उसके बाद ये स्ट्रक्चर क्रिएट करोगे कि हमारा क्या जर्नल का है या कैपिटल का है या करंट का है या क्वेश्चन में मांगा क्या है। खाली कैलकुलेशन भी कह सकता है वो, तो खाली कैलकुलेशन में कोई डब्बे बनाने की जरूरत ही नहीं है, कोई स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत ही नहीं है। समझ आ रही है बात सर जी? चलिए आइए क्वेश्चन कराइए। यहाँ पर लिखा जाएगा पार्टनर्स, ये कलर अच्छा नहीं लग रहा मुझे, आओ क्या बनाना है, ओहो, पार्टनर्स करंट अकाउंट, बोलिए यही बनाना है या नहीं? अब मुझे बताओ, मैंने आपको सिखाया था ये डेबिट ये क्रेडिट, पूरा नाम लिखेंगे जैन और गुप्ता, ऐसी यहाँ गुप्ता और यहाँ जैन। गाइस क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, मुझे इतना बता दो करंट अकाउंट का बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना लिखना चाहिए। पूरा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। टेल मी द बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिखूं? 15 लाख और 12 लाख क्या लिख दूं? क्या लिख सकती हूं? भाई साहब ये कैपिटल का बैलेंस दिया है मेरे बच्चों, यहाँ सुन लो मेरी बात, ये किसका बैलेंस दिया है? कैपिटल का। और फिक्स्ड कैपिटल के केस में कैपिटल अकाउंट अलग बनता है करंट अकाउंट, और करंट अकाउंट का बैलेंस वो अलग से बता के चलता है ना, करंट अकाउंट का बैलेंस वो अलग से बता के चलता है। क्या पूरे क्वेश्चन में आपको कहीं भी करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन है? बताओ फटाफट, क्या पूरे क्वेश्चन में कहीं भी करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन है? नहीं। पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया मैंने, सारी रिक्वायरमेंट बोर्ड पे लिखी हुई है, कहीं भी उसने मुझे करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं दिया। इसका मतलब इस क्वेश्चन में बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं है। समझ आया? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है 10%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है 10%। कैलकुलेट करवाओ। वेल डन। 1.5 लाख और 1,20,000 तुम्हें मिलता है 00। यहां ये लिखा हुआ नहीं दिख रहा? 1 लाख रुपीज हैज बीन विड्रॉन फ्रॉम कैपिटल ऑन 1 जुलाई एंड गुप्ता ब्रॉट एडिशनल कैपिटल ऑफ रुपीज 2 लाख ऑन 1 जुलाई। यार बेटा जब जून कह रही हूँ जब जैन और गुप्ता, एक बंदा बिजनेस में से पैसा निकाल के ले गया और दूसरा बंदा कैपिटल लेकर आ गया, तो क्या उनकी ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल क्या सेम रह गई? क्या पूरे साल उन्होंने 15 लाख ही यूज किया था? जैन ने 15 लाख में से 1 लाख रुपए निकाल लिए थे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए क्या पड़ा था? जितने दिन जितना पैसा यूज किया उतने दिन का ब्याज लगाओ। पेपर में यही करके आते हो, ले 15 लाख पे 10, 12 लाख पे 10। यस गधे, क्वेश्चन में देख भी लो कि हमारी वैल्यू बदल रही है, तो हमारे जज्बात बदल रहे हैं, तो क्वेश्चन के हालात बदलेंगे। समझ आ रही है बात या नहीं? निकालो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलो कैसे निकलेगा पहले ये देखिए। वर्किंग नोट नंबर 1 बनाना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है बनाना। और सबसे पहले किसके लिए बनाएंगे? जैन साहब के लिए। जैन साहब की कैपिटल बताओ कितनी थी? जैन साहब की कैपिटल थी 15 लाख। 15 लाख पे कितना परसेंट? 10%। फॉर हाउ मैनी मंथ्स? अप्रैल, मई, जून, 3 महीने के लिए 15 लाख रुपए रहे, इंटू 3/12। उसके बाद कितने रुपए निकाल लिए उन्होंने, विड्रू कर लिए? 1 लाख। तो कितने बचे? 14 लाख। तो 14 लाख पर कितना परसेंट? 10%। फॉर हाउ मैनी मंथ्स? फॉर 9 मंथ्स। कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है? चेक करिए यही है या गलत है। डन। ये जैन का आ गया। ये बेटा ड्राइंग्स दे रखे हैं, मैं साथ साथ रब करती जाऊं। ये ड्राइंग्स दे रखे हैं 50,000 और 60,000।
50,000 और 60,000 की ड्राइंग्स दे रखी है, मुझे बताओ ये क्या ये ड्राइंग्स करंट अकाउंट में जाएंगी, हाँ या ना? ये ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है या आउट ऑफ प्रॉफिट? आउट ऑफ, ये वाली आउट ऑफ प्रॉफिट। करंट अकाउंट में कौन सी जाती है? आउट ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि आउट ऑफ कैपिटल तो किस में जाती थी? कैपिटल अकाउंट में। याद करो कैपिटल अकाउंट में 4 ही ट्रांजैक्शन जाती थी, ओपनिंग, क्लोजिंग, एडिशनल और परमानेंट विड्रॉल। याद आ रहा है? परमानेंट विड्रॉल या ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। और ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट कहाँ जाती थी? करंट अकाउंट में जाती थी। कौन सी साइड? डेबिट साइड, क्योंकि वो मेरे करंट अकाउंट के बैलेंस को कम कर देगी। याद आया सभी को या नहीं? डन एवरीबॉडी? तो यहाँ पे ड्रॉइंग्स लिख दूं, कितनी कितनी थी? 50,000 और 60,000। अभी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी कैलकुलेट कर देंगे, 18%। डिविजिबल प्रॉफिट कौन सी साइड जाएगा बताओ? 72 और 48, ये कैपिटल को बढ़ाएगा या कम करेगा? बढ़ाएगा ना, तो कौन सी साइड लिख दूं? किस नाम से? P&L। करेक्ट। कितना? 72 और 48। यहाँ गुप्ता के लिए भी लिख दो, मुझे स्पेस चाहिए था इसलिए मैंने साथ के साथ अमाउंट लिख दिए। गुप्ता जी की कैपिटल थी गाइस 12 लाख। 12 लाख पे 10% 3 महीने के लिए, और 12 में और कितना ले आया था वो? 2 लाख रुपए और ले आया था। तो 14 लाख पे 10% कितने महीने के लिए? 9 महीने के लिए। तो ये कैलकुलेशन तो आपकी हो रखी है, यहाँ दोबारा थोड़ी करोगे। 15,000। ये वाली कैलकुलेशन कितनी है? 30,000। टोटल हो गया 45,000। यहाँ टोटल इंटरेस्ट आ गया 45। बेटा प्लीज़ अंश बताओ मुझे, ये जो इंटरेस्ट आया है 52,500 और ये 45,000 का, ये हमारा कौन सी साइड लिखना चाहिए करंट अकाउंट में? करंट अकाउंट में ये कौन सी साइड जाता है? क्रेडिट साइड। P&L एप्रोप्रिएशन में वो खर्चा है तो वो वहाँ डेबिट होता है, और ये हमारी कैपिटल को बढ़ाता है। हम कहते हैं यार कैपिटल तो देनी देनी है, प्लस उस पर ब्याज और देना है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा किस नाम से? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। कितना कितना है? सही कैलकुलेशन करी है ना तुम लोगों ने? चेक कर लेना। क्वेश्चन खत्म या कुछ बच रहा है? ये तुम, इन्होंने मुझे 15 बताया, मैंने 15 लिख दिया। ये 15 नहीं है, इसे चेक करो प्लीज। 14 लाख का 10% इंटू 9/12 किधर आ रहा है? 1,05,000 भैया। प्लीज चेक करो, गड़बड़ मत करो। किसका? 14 लाख इंटू 10% इंटू 9/12 1,05,000 आ रहा है। ये 15,000 कहाँ से बता दिया? और मैं 4 बार कह रही हूँ, चेक कर लो। इंटू 9/12 कितना आ गया? 1,05,000। तुम्हें तो कैलकुलेटर की सख्त जरूरत है। यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ? 1,05,000। फटाफट से बता दो कितना कितना आएगा। वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। जैन का 142,500, और इन भाई साहब का 135। डन एवरीबॉडी? क्या क्वेश्चन खत्म या कुछ बचता है? क्या बचता है? डिविजिबल प्रॉफिट तो डाल दिया, क्या बच रहा है? इंटरेस्ट ऑन। वेरी गुड। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए निकालो वर्किंग नोट नंबर 2, बल्कि एक ही तो लास्ट ही तो नोट है हमारा, यहाँ बनाएंगे हम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्वेश्चन आपके सामने है, मुझे देख के बताओ कितनी कितनी ड्राइंग्स थी? भाई साहब जैन साहब की ड्राइंग थी 50,000। चेक कर लो कितनी ड्राइंग्स थी? 50,000 पे कितना परसेंट? 18%। क्या 6/12 लगेगा? चेक करो हाँ या ना। प्लीज चेक करेंगे, क्या 6/12 लगेगा? यस और नो? क्यों? क्योंकि डेट गिवन नहीं है और 18% पर एनम गिवन है, इसलिए यहां हो जाएगा इंटू 6/12। दिस विल बी 4,500। 1 0 कम या 1 0 ज्यादा, आपको मिलेगा 0।
60,000 का 18% कितने महीने के लिए? 6/12। ये 6/12 क्यों हो रहा है, सबको याद आ गया ना? कितना आएगा बताओ? उठाकर ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, उठाकर ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इस अकाउंट में कहाँ लिखोगे? कर दी गलती। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से चार्ज किया जाएगा, उसके हिसाब में से कटेगा। भाई ड्राइंग्स के साथ इंटरेस्ट क्या करेगा? उसे लेकर आना है, तो हम उसके हिसाब में से काट लेते थे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जाएगा कौन सी साइड? डेबिट साइड। 40, 500 एंड 50, 400। पूरा क्वेश्चन आपके सामने, चेक करिए कुछ रहा तो नहीं है। प्लीज चेक करो मेरे बच्चों, कुछ रहा तो नहीं है। डन एवरीबॉडी? टोटल बताएंगे इसका कितना आ रहा है? बैलेंसिंग फिगर बताओ। इसे बोलेंगे हम बैलेंस कैरिड डाउन। यहां आएगा टोटल। टोटल कितना आ रहा है बताओ? गुप्ता का 2,14,500। 181 टोटल है। 181 में से माइनस करो। मुझे 183। ठीक है जी। 1,17,000 या 70? 1,17,600। प्लीज चेक करेंगे सब। क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बताइए। डन एवरीबॉडी? अच्छे से। तो क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं पेपर में, ठीक है? कल मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह।